सऊदी अरब से हुआ बड़ा ऐलान, हैरान हो रहे भारतीय मुसलमान। सऊदी अरब ने सुनाया नया फरमान, भारतीय मौलाना हो रहे परेशान। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जिनसे सभी 56 मुस्लिम देश सकते में आ गए, क्योंकि सऊदी अरब ही वो देश है जो इस्लाम का जनक कहा जाता है। यहीं से पूरे विश्व में इस्लाम का विस्तार हुआ। दुनिया में जितने भी इस्लाम के अनुयायी हैं वो सभी सऊदी अरब को ही फॉलो करते हैं। ईद, बकरीद आदि जितने भी मुसलमानों के त्योहार हैं उन सब के लिए सऊदी अरब का ही फरमान आता है। अब देखना यह है कि भारतीय कट्टरपंथी मुसलमान सऊदी अरब के नए फरमान को कितना मानते हैं। वैसे तो इन्हें सऊदी अरब का सब कुछ चाहिए, वहाँ का पैसा भी चाहिए, वहाँ का फतवा भी चाहिए, परंतु अब जो फरमान सऊदी अरब ने दिया है उसको लेकर भारतीय कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है। सऊदी अरब लगातार 15वीं-16वीं शताब्दी की रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलकर 21वीं सदी की आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। परंतु सवाल यह उठता है कि भारत में रह रहे इस्लाम के अनुयायी क्या कभी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल पाएंगे? आज सऊदी अरब में जो हो रहा है, क्या भारतीय मुसलमान उसे स्वीकार कर सकेंगे? आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, 22 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और इसके लिए सऊदी सरकार ने 10 मार्च को नई गाइडलाइंस जारी की। इस गाइडलाइंस का पहला पॉइंट है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको याद तो होगा कि जब यूपी में ऐसे ही शुरुआत हुई थी और कई प्रदेशों तक इसे लागू करने की कोशिश हुई तो हर जगह इसकी आलोचना हुई। कहा गया कि यह तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की पहल है, इस्लाम को दबाया जा रहा है, इस्लाम खतरे में है। इस तरह की कई प्रकार की आलोचनाएं की गई। अब कोई जरा बताए कि सऊदी अरब में तो कोई हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं है। अगर थोड़े बहुत हैं भी तो उन्हें धार्मिक क्रियाकलाप करने की सख्त मनाही है। फिर आखिर उसी सऊदी अरब ने ऐसी गाइडलाइंस क्यों जारी की? तो दोस्तों, सऊदी अरब विजन 2030 के अंतर्गत लगातार परिवर्तन कर रहा है। हर एक उस परंपरा पर पाबंदी लगाई जा रही है जो रूढ़िवादी विचारधारा का हिस्सा है। सऊदी अरब ने न केवल मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाए, बल्कि मस्जिदों के इमामों द्वारा नमाज पढ़ाए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी मस्जिद में अब नमाज कोई नहीं पढ़वाएगा, सभी लोग अपनी नमाज खुद पढ़ेंगे। यही नहीं, नमाज के बाद होने वाली तकरीर को ना ही रिकॉर्ड किया जाएगा और ना ही इसका कहीं प्रसारण किया जाएगा। मस्जिद में अब रोजा इफ्तार पार्टी भी नहीं होगी। साथ ही मस्जिद में बच्चों को लाना भी प्रतिबंधित किया गया है। एक वाक्य में कहें तो सऊदी अरब ने अब तक ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं जो अगर भारत में लगाए जाते तो बवाल मच जाता, इस्लाम खतरे में आ जाता, सेकुलर गैंग के पिछवाड़े में आग लग गई होती, जगह जगह पत्थरबाजी और दंगे हो जाते। दोस्तों, सऊदी अरब की गिनती अब तक रूढ़िवादी समाज से जुड़े देशों में होती थी। दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ आज भी पूरी तरह धार्मिक आजादी नहीं है। यहाँ महिलाओं को भी खुद के अधिकारों के लिए लड़ने का हक नहीं था। लेकिन समय के साथ अब सऊदी अरब भी लगातार बदल रहा है और इस बदलने से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है भारत और पाकिस्तान में रह रहे कन्वर्टेड मुसलमानों को। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब दुनिया के सामने विजन 2030 रखा तब दुनिया को यह लगने लगा कि सऊदी अरब अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आ रहा है। महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है। अब इस्लाम के अलावा यहाँ पर हिंदू धर्म की भी शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अब योग को भी छूट मिल गई है, जिससे कोई भी यहाँ पर योग कर सकता है और योग को सिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सारे बदलाव के पीछे सिर्फ वहाँ की सरकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला का भी काफी योगदान रहा है जो कभी वहाँ की राजकुमारी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमीरा अल तवील की। फैशन आइकन और समाज सेवी की पहचान रखने वाली अमीरा अल तवील महिलाओं के अधिकारों की सबसे बड़ी हिमायती रही। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से शिक्षा प्राप्त अमीरा ने महज 18 वर्ष की उम्र में उनसे 32 साल बड़े सऊदी प्रिंस अल वालिद बिन तलाल से निकाह किया था, जिसके बाद वह सऊदी की राजकुमारी तो बनी ही, साथ ही उन्हें अल वालिद बिन तलाल फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया और इसके बाद उन्होंने देश में लोगों को मदद पहुंचाने के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वर्ष 2012 में सऊदी की राजकुमारी रहते हुए अमीरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि शिक्षा से आपको ज्ञान मिलता है
और जब लोग किसी बात पर जागरूक नहीं होते तो उनके बारे में राय बनाई जाती है। इसी वजह से हमारे सेंटर्स दुनिया भर के 60 विद्यालयों में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों की भी पढ़ाई की है, जिसमें मैंने हिंदू धर्म को अच्छे से जाना। इसके अलावा मैंने यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में भी पढ़ा है। और वो कहती हैं कि अध्ययन की इस पूरी प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे मन में इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में आपसी सहमति से अमीरा और अल वालिद के बीच तलाक हो गया था। इसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बुत्ती अल मुहैरी से शादी की। अमीरा अल तवील ने सऊदी अरब में बुर्खा और हिजाब को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी। और आज सऊदी अरब में बुर्खा बैन तो नहीं है, परंतु महिलाओं को यह स्वतंत्रता जरूर है कि वह हिजाब पहने या नहीं। महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलने लगे। दोस्तों, यहाँ तो आप सभी जानते ही हैं कि सऊदी अरब जैसा देश, जहाँ आज भी हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ या धार्मिक गतिविधि करने की इजाजत नहीं है। ये वो देश है जहाँ इस्लाम का उदय हुआ और पूरी तरह से यहाँ इस्लामिक शरिया कानून लागू है। ऐसे देश में अमीरा अल तवील का हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा लेना और उसकी तारीफ करना यह अपने आप में एक असाधारण कार्य है। और इसीलिए अमीरा अल तवील आज सऊदी अरब का गौरव बनी हुई है। पर दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि क्या जो सऊदी अरब में हो रहा है, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी सरकार ने कहा कि रमजान के दौरान कोई भी किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा। नमाज के बाद इमाम द्वारा की गई तकरीर को ना ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना ही उसका प्रसारण होगा, ना ही कोई रोजा इफ्तार पार्टी होगी। मस्जिदें अगर रोजा इफ्तार का आयोजन अपनी तरफ से करती हैं, तो इसके लिए वह किसी से भी आर्थिक सहायता नहीं लेंगी। अब जरा सोचिए कि यही सब यदि भारत में लागू कर दिया जाता तो कितना बवाल मच जाता। लोग सड़कों पर आ जाते, जगह जगह दंगे शुरू हो जाते और लोग कहने लगेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। इस्लाम खतरे में है और यह सब कहने वाले केवल मुसलमान ही नहीं होंगे, बल्कि खुद को बहुत बड़ा सेकुलर मानने वाले हिंदू, नवबौद्ध आदि सबसे आगे आ जाएंगे। खैर, अब देखना यह है कि हर बात में सऊदी अरब का अनुसरण करने वाले भारतीय मुसलमान सऊदी अरब की तरह ही खुद में बदलाव लाएंगे या फिर नहीं, या फिर वह कयामत तक रूढ़िवाद में ही जकड़े रहेंगे। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका सऊदी अरब के इस कदम के बारे में, और अमीरा अल तवील के बारे में आपके क्या विचार हैं, वह भी कमेंट करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।